चार छूनी है। काया एक वस्त्र में, सूरमा तो शस्त्र बिन, माया एक पुत्र में लगत बिहुनी है। कंठ बिन राग और ज्ञान बिन बैराग, राम नाम के बिना तो देह सब सूनी है। कितनी भी घर में दौलत हो, अगर एक बच्चा नहीं है तो दौलत किस काम की। राजा कहने लगे तो चारों तरफ पत्रों का वितरण कर दो और लिख दो कि अयोध्या के राजा उत्तान पास शादी करना चाहते हैं, जिसकी लड़की सुंदर सद्गुण संपन्न सुशील हो, वो अपनी बेटी का टीका महाराज को भेजे। मेरे प्यारे भक्तों, पत्रों का वितरण हुआ। एक राजा की लड़की यौवन की दहलीज पे कदम दे रही। राजा ने पत्र पढ़ा, उसी समय अपनी बेटी सुरसी का टीका महाराज को भेज दिया। महाराज ने टीका स्वीकार किया। शादी की तिथि निश्चित हो गई। रानी सुनीति ने हंस के अपने पिया को दुल्हा बनाया। बारात लेकर लड़की वाले के दरवाजे पर आए। बड़ी खुशामद की और वैदिक रीति से सुरसी नाम की लड़की का ब्याह महाराज के साथ कर दिया। अब महाराज गोना करा के चले, दिल में हर्षा के चले, घोड़ा को नचा के चले, रानी को डोला में बिठा के चले। जब ये डोला दरवाजे पर पहुंचा, रानी सुनीत को पता लगा कि छोटी बहन आ गई, तो बांदियों से कहा जाओ मेरी छोटी बहन को आदर के साथ लेके आओ, मैं तब तक मखमल का बिछौना बिछाती। बांदियां दरवाजे पर पहुंची और कहने लगी, महारानी साहिबा डोला में से कदम नीचे रखिए, बड़ी बहन आपका इंतजार कर रही हैं। अरे दैया, जो बड़ी बहन को नाम सुनो भक्तों, जब मालने बड़ी मानो लड़की को सांप सूंघो। बांदी, कौन मेरी बड़ी बहन? बांदियां कहने लगी, महाराज की पहली विवाहता रानी सुनी। अच्छा, घर में सौत है, मेरे प्रिया को लेबा के ला। और जो राजा सामने आओ भक्तों, अरे दैया दैया, डोला में से नांगन सी फुसकारी और बोली, जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, भोग करन को काफी थी, कोई भाड़ झोंक के बुलाए हो। एक रानी घर में थी, मेरे बाबू के दरवाजे पे दुल्हा बन के क्यों गई? क्या मैं तुम्हारी भाड़ झोंकूंगी? नहीं जाऊंगी अंदर, नहीं जाऊंगी। जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें प्यास ले आए हो, भोग करन को काफी थी, कोई भाड़ झोंक के बुलाए हो। नहीं जाऊंगी अंदर।
मेरे डोला को वापस कर दो, मैं अपना जीवन बाबुल की गलियों में काट लूंगा, लेकिन सौत के साथ नहीं रहूंगी। मेरे प्यारे भक्तों, राजा पर जवाब नहीं आया। ये रानी सुनीत को पता लगा कि मेरी बहन का डोला दरवाजे पर अटक गया। आई, अपनी छोटी बहन के पैर पकड़ के बोली, दीदी आप अंदर चलो। एकदम जवाब दिया, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तो रानी कहने लगी, आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। अंदर चलो दीदी, आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, ये सब धन धाम तुम्हारा है। दीदी ऊपर ही टहल में कर दूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। तू रोटी मोल देती रही हो, मैं तेरो पूत खिलाऊंगी। चलो दीदी, मैं तेरे लला को खिलाती रहूंगी, मैं बांदी बन के रहूंगी। हाँ, ये शब्द तो ये मालूम पड़ा भक्तों, मानो जलती हुई आग में घी की आहुति दे दी। कान लगी सुन ले पिया, कान खोल के। जब कुलवंतन का कह रही है, जब बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन के चिड़ियाघर में रहना चाहती, और का कह रही, तेरे लला खिलाऊंगी, जाए अपने पूत में खिलाने को दूंगी। अगर मैंने अपना लला जाए दो तो मेरे बच्चे का गला घोंट देगी। और पिया जा, हम तुम हंस हंस के प्यार भरी बातें करेंगे। प्यार भरी बातें जब हम तुम करेंगे तो जो इतनी जल जाएगी कि तो हमें मार के हटा देगी या तुम्हें जहर दे देगी। इसलिए नागिन को दूर करो। रानी कहने लगी, दीदी अंदर कैसे चलोगी? बताओ तो खेतों पे झोपड़ी रख लें, बताओ तो जोगन बन के निकल जाए। कहने लगी, मैं बताऊंगी वो तू करेगी? हाँ तो सुन। कह रही, रंग महल को त्यागी, बिरार तू काग वटा बैठारी। एगो नील को लहंगा पहन, एक गजी की ओर साड़ी। अरे गज की साड़ी, गज की साड़ी, गज की साड़ी सोच हमारी। एक नील को लहंगा पहन, एक गजी की ओर साड़ी। खाली घर में चाबी रखवा दी जाएगी, और पीसा कर और खाया कर एक शेर जो पाएगी।
नील का लहंगा, गजी की साड़ी ओढ़ कर हाथ में बांस ले छत पे खड़ी हो जा, कौआ बैठन न पाए। मैं दूसरे घर में चाकी रखवा दूंगी, एक शेर जो दूंगी, पीस करके नमक से रोटी खा। और मेरे पति से सपने में नजर मिलाई तो और परकटी तेरी दोनों आंखें निकाल लूंगी। रानी कहने लगी, बहना एक शेर बहुत है जो मेरे लिए। उसी समय नील का लहंगा, गजी की साड़ी, टूटो सो खटोला, फटी सी रजाई, पहुंची छत पर सोई जब डोला में से निकली और छम छम करते भाई आंगन में आई। राजा पीछे रोते हुए आ रहे, आंसू देख के बोली, रोए क्यों रहे? मर तो नहीं जो रो रहे? इतनी प्यारी थी तो हमारे बाप के दरवाजे दूल्हा बन के क्यों गई? अब मेरी कसम खाओ कि जब नकटी तो सपने बात नहीं करे हो। अगर न कहूँ मुझसे कह गई तो अपो खूनो तुम्हारा एक करती। राजा कहने लगे, तेरी कसम में उससे कभी बात नहीं करूंगा। नील का लहंगा, गजी की साड़ी, टूटो सो खटोला, फटी से रजाई, दिन भर काम उड़ाती है और शाम को जौ की रोटी नमक से खाती। समझिए लोगों, पहले की नारियां ऐसी थी। पहले की नारियां पति की खुशी के लिए गले में मोत लटका लेती थी। अब जी कैसी बता? आराम इसके पर्दे में जे जीवन खोती जाती है और हलवा पूरी खाने पर जे गोबर होती जाती है। जीवन खोती जाती हैं और हलवा पूरी खाने पर भी गोबर होती। इन आरामन को स्वर्ग समझने खुद को नरक में गिरा दिया। आधार है इनकी फैशन ने कुंती को कुतिया बना दिया। आज की लड़की की फैशन ने कुंती जैसी देवी को कुतिया बना दिया। और एक बात और बताऊं भक्तों, ये देश की 3 चीजें बदल जाती हैं, वो देश अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है। कौन 3 चीजें? भोजन, भाषा और भेष। भेष बदल गया। पहले धोती कुर्ता चिकन पहनते थे, अंग्रेज छोड़िए पैंट, धोती कुर्ता पहनते थे। अब आज पढ़े लिखे बेऊ पैंट, बिना पढ़े लिखे बेऊ पैंट। अरे कहाँ बताएं, लड़कियां तक पैंट पहन रही हैं और वो फटे भाई पैंट। जन कहाँ था फैशन चली, घुटनों पे फटे। लोगों, ये भेष बदल गया मेरे देश का। अब जिला लखीमपुर खीरी में हम कथा कह रहे, कथा खत्म करके उतरे, कमरा में बैठ गए तो लोग मास्टर साहब आए, थोड़ी बातचीत होती रही, फिर वो चले गए। हाँ 10 मिनट बाद उनकी बिटिया आई, 20-22 साल की लड़की है, चुस्त पैंट और चुस्त शर्ट, और हमसे बोली, स्वामी जी। हमने कहा
हमारे डैड थे सो कहाँ चले गए? डैड हम तुम कहते थे पिताजी दादा, आज की लड़कियां बाप तो कह रही डेड डेड बॉडी मरो भो, क्या होगा? डैड कह रहे। मैंने कहा क्यों लड़की? डैड क्यों कह रही? पिताजी कह कान लगी कहूँ पिताजी तो कठिनाई आती है, टकराते ओठ लिपस्टिक छुट जाती है। पिताजी कहती हूँ तो ओठ टकराते लिपस्टिक हट जाती, इसलिए डैड कह देती हूँ। डैड कहने में ओठ नहीं लगती, समझो लोग। भाषा बदल गई, भेष बदलियो, भोजन बदलियो। मेरे प्यारे भक्तों, भेष भाषा भोजन सब बदल गया। आज रानी सुनी थी 8 महीना हो गए, नील का लहंगा, गजी की साड़ी, टूटो तो खटोला, फटी सी रजाई, दिन भर काग उड़ाती हैं, शाम को जौ की रोटी नमक से खाती। मेरे भाइयों, श्री सुखदेव जी बोले हैं राजा परीक्षित, 8 महीने हो गए जब पति को देखा नहीं, सूरत नहीं देखी, छाया नहीं देखी, और रात के 12 बजे हैं, करवटें बदल रही है और यही सोच रही है कि जब प्राणनाथ देखने को नहीं मिल रही तो प्राण हमारे बदन में रुके क्यों? ये सोच रही, चलो कहीं कुआं में गिर के मर जाए। और मेरे प्यारे भक्तों, ये दुखिया कुआं में गिरने को चली। लेकिन एक बात बताऊं, औरत में एक विशेषता होती है, जब पहली बार टूट करके जिसे आत्मा से प्यार करती है उसे भुला नहीं सकती। आज रानी को अपने पति की बहुत याद आई। क्या कहती हुई चली कुआं में गिरने को? मोई याद पिया तेरी आ रही है, मैं तो जा मोई याद पिया तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोई याद कलम तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। 8 महीना से सकल नहीं देखी, दुख में प्राण गमाई रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। मोए याद कलम तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए याद सजन तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। पहुंचे बियाबान जंगल में, एक कुआं है, वह कुआं में गिरने को आगे बढ़ी, तब तक देव ऋषि नारद आ गए। बेटी, बोलिए। इस बियाबान जंगल में आधी रात के समय में तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप क्या कर रहे हैं? हम एक महात्मा है, भजन कर रहा हूँ। तुम महात्मा हो? हाँ। एक बात बताओ। पूछो। महात्माओं के लिए दत्तात्रेय ने गीता में लिखा है, मनसा वाचा कर्मणा तंजता लोचना नते स्वर्गो अपवर्गो शानम हृदयम यदि। कहीं काठ की औरत बनी खड़ी है तो महात्मा को 2 खेत बच के निकलना चाहिए, समझो। काठ की औरत अगर बनी खड़ी है तो महात्मा को 2 खेत बच के निकलना चाहिए। तुम कैसे महात्मा हो? और कबीर में तो यहाँ तक लिखा है, गाय भैंस घोड़ी गधी, गाय भैंस घोड़ी गधी जिस आश्रम में होए, संत वहां पर रुक गो सबको जय होए।
तो तुम कैसे महात्मा हो तो रात के 12 बजे पराई औरत से बात कर रहे हो? बेटी तुम एक जंगल में भटकती घूम रही हो, इसलिए मैंने तुम्हें पूछा यहाँ क्या करने आई हो? मरने। क्यों? अगर तुम सच्चे योगी हो तो समझो एक हम जैसी अभागिन मौत की गोद क्यों चाहती है?